हेलो एवरीवन। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिगाउस मेथड फ्रॉम फैमिली बजट डाटा। देखो ये जो मेथड है मैंने आपको कल कराया था। ये मेथड कल हमने टाइम सीरीज डाटा के अकॉर्डिंग किया था। आज हम इसको फ्रॉम फैमिली बजट डाटा के अकॉर्डिंगली करेंगे। देखो कोई भी मेथड है, ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं? जो हमारा डाटा होगा, ठीक है ना, जो डाटाज हमें सारे के सारे गिवन होंगे उन्हीं पर ही हमें अपना मेथड अप्लाई करना है। तो देखो फैमिली बजट डाटा में हमने इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। दिस मेथड डिफर्स फ्रॉम पिगाउस मेथड फ्रॉम टाइम सीरीज डाटा। देखो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या डिराइव करते हैं, द थ्योरी ऑफ द यूटिलिटी एंड मेक्स यूज ऑफ सिंपल फैमिली बजट डाटा विच गिव्स अस द एक्सपेंडिचर ऑफ अ ग्रुप ऑफ द पीरियड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें डाटा मिलता है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जो वेजेस होते हैं हमारे। सो लेट मैंने क्या लेट किया है, u1 इक्वल्स टू u1x एंड u2 इक्वल्स टू u2x। ये हमारे पास क्या है, एक मार्जिनल डिग्री है ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस है। फॉर अ क्वांटिटी x ऑफ अ गिवन कमोडिटी a फॉर टू नेबरिंग इनकम्स ग्रुप 1 एंड द 2। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x हमारे पास क्या, हमारी एक क्वांटिटी है जो हमारी कमोडिटी होगी, यानी कि जो भी हम आइटम लेंगे उसकी कोई भी टू नेबरिंग इनकम्स, यानी कि हम दो इनकम्स के अकॉर्डिंगली ले लेंगे ना, कि एक ग्रुप 1 बना लिया, ग्रुप 2 बना लिया। मान लीजिए कि एक ग्रुप में हम मान रहे हैं कि यही सेम कमोडिटी यहाँ से इतने प्राइस में मिल रही है और दूसरी जगह से उतने प्राइस में मिल रही है। तो हम दो जगह से उसको कंपैरिजन करके चल रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों में ही क्या क्या हमारे पास उनकी मतलब क्या क्या उनके प्राइजेस होंगे और क्या क्या उनमें चेंजेस होंगे। So it is assumed that the functions u1 and u2 are the independent of the quantities of the other commodities। हमने यहाँ पर दो functions लिए हैं, u1 u2 दोनों ही हमारे independent हैं। So therefore the degree of the utility of money if mu1 and mu2 denote the degree of the utility of money। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो टोटली हमारा मनी पर डिपेंड कर रहा है उसको मैंने mu1 एंड mu2 ले लिया है, दो ग्रुप्स लिए हैं। देन mu1 इक्वल्स टू u1 x1 अपॉन p एंड u2 इक्वल्स टू u2 x2 अपॉन p, जिसमें x1 x2 आपके पास क्या है, क्वांटिटीज है कमोडिटी ए के लिए, और p आपके पास क्या होगा, प्राइस होगा कमोडिटी ए के लिए, विच मस्ट बी सेम फॉर बोथ द ग्रुप्स। देखो प्राइस हमारा दोनों ही ग्रुप्स के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स की यहाँ पे बात करें, यानी कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो उसमें हमारे पास p क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। So since two income groups are neighboring one, that is the wage grouping can be taken to be small. So the Pigaus assume that the tastes and the temperament of the people in any two adjacent incomes groups are approximately the same. So that जब हमने यहाँ पर देख लिया है कि इस मेथड में क्या हो रहा है, हमारे पास मोस्टली जो हम ग्रुप्स लेकर चल रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे सेम आ रहे हैं। तो इट मीन्स u1x और u2x दोनों ही हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसे मैंने किसके इक्वल मान लिया है, ux के इक्वल मान लिया है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस एंड दिस वी गेट, इस इक्वेशन से हम क्या मान रहे हैं कि देखो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास p क्या आ जाएगा, u(x1 अपॉन u1 एंड u(x2 अपॉन u2। तो हमारे पास p दोनों ही क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब मान लो कि अगर x2 डिफर स्लाइटली फ्रॉम x1, अगर हम मान लेते हैं कि x2 हमारा लिटिल बिट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम x1, देन बाय द टेलर एक्सप्रेशन, बाय द टेलर एक्सपेंशन हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टर्म के लिए हम टेलर्स एक्सपेंशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सो u(x2) हमारे पास क्या हो जाएगा, u(x1 प्लस x2 माइनस 1। अगर मैं x2 में x1 एक बार ऐड करती हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको अलग अलग ब्रेक किया है, ठीक है, ये हमारा एज इट इज, और जब मैं इसके साथ लेकर जाऊंगी तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट। नाउ इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन अप्लाई की है, मैंने इस पर टेलर एक्सपेंशन अप्लाई की है, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, u(x2) है आपके पास, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल है। पहले आप इसको इधर लेकर चले जाओगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करें। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, mu(x1) इक्वल्स टू p mu1। ऐसे ही यहाँ से क्या आ जाएगा, u(x2) इक्वल्स टू p mu2। तो हम इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें। अब देखो दोनों में p आ रहा है ना, तो p हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। सो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया है, 1 अपॉन x2 माइनस x1 mu2 माइनस mu1 अपॉन mu1
एंड आफ्टर दिस यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी है, म्यू x1, ठीक है। नाउ सो बाय द डेफिनेशन, ये बेटा हमारे पास रिजल्ट आ गया है। सो हम डेफिनेशन से यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड विद x1 विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलिटी ऑफ म्यू x1 इज गिवन बाय, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड x1 के लिए हम कर रहे हैं, तो हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं ux1 का, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म एज इट इज रहेगी, और जब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगी तो हम यहाँ पे फर्दर इनकी क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करके आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। बेटा ये आप सारा सॉल्व करके देखना है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है तो आपको इसकी टर्म ये वाली मिल जाएगी। सो पिगाउस फर्दर एज्यूम दैट द स्मॉल चेंज इन द कंजम्पशंस ऑफ एनी ऑर्डिनरी कमोडिटी ऑन विच अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मैंस टोटल इनकम इज स्पेंड। तो इस मेथड में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा हमारे पास चेंज आता है किसी भी कमोडिटी के लिए, जिसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि मैन की टोटल इनकम कितनी उस पर स्पेंड की जा रही है। सो इन अनदर वर्ड्स ही एज्यूम दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व in respect of any consumptions x1 is equal to the elasticity of the utility curve in respect to that consumption। तो इस हिसाब से हम क्या समझ रहे हैं कि जो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है विद रिस्पेक्ट टू द कंजम्पशन ऑफ एक्स, वो हमारा बेसिकली इक्वल लिया जाएगा, किसके इक्वल लिया जाएगा, हमारा यूटिलिटी कर्व के, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हमारे पास देखो इसका फॉर्मूला क्या लिया जाएगा, दिस वन, जिसमें हमारे पास म्यू1 इसके इक्वल है, प्राइस की वैल्यू हमें पता ही है, और अगर मैं इसको x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, ये वाला, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन, हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस वन। तो देखो यहाँ से हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया कि हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने मेथड में वैल्यूज को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। So the equation similar to this will enable us to find the corresponding elasticities of demand in each of the other income groups. If the lowest income groups consumes y1 units of commodity B, then we say that, देखो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मान लो किसी ग्रुप में अगर हमारी जो इनकम है वो सबसे लोवेस्ट जा रही है, जिसकी यूनिट हमने y1 मान ली है किसी भी कमोडिटी B के लिए, तब हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या कंसिडर किया जाएगा, दिस वन। सो बाय यूजिंग दिस हमारे पास बेसिकली क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। कब आ जाएगा ये वाला, जब हम अपने किसी बी कमोडिटी की बात करें हैं y1 यूनिट्स में, ठीक है। सो दिस इज योर मेथड फॉर द फैमिली बजट डाटा। इसके बाद बेटा आपकी इसकी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस बहुत इजी हैं, सिंपल हैं, तो ये सारी थ्योरी आपने खुद पढ़नी है यहाँ तक, ठीक है। तो आज आपका क्या वर्क है कि आप लोगों ने मेथड पढ़ना है, पिगाउस मेथड फ्रॉम द फैमिली बजट डाटा, और आपने उसकी विद लिमिटेशंस आपको ये सारा का सारा टॉपिक रीड करना है। और अगर किसी भी डेरिवेशन में, किसी फॉर्मूला में कोई डाउट है, देन यू हैव टू आस्क, एंड प्लीज राइट योर नेम एंड रोल नंबर in the comment box।